हमारे जीवन में भय और चिंता सबसे बड़ी बाधाएं हैं। यह न केवल हमारे मन को कमजोर बनाती है, बल्कि हमारे फैसलों और कार्यों को भी प्रभावित करती है। चाहे करियर की चिंता हो, आर्थिक समस्याएं हो या फिर रिश्तों की उलझने, हर इंसान किसी न किसी रूप में डर और चिंता से जूझता रहता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इनसे मुक्त होने के सरल और प्रभावशाली उपाय बताए हैं। आज हम उन्हीं उपायों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में अधिक शांति और आत्मविश्वास ला सकते हैं। भय और चिंता से मुक्ति श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस कथन का गहरा अर्थ है कि हमें अपने अतीत के बारे में पछताने या भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान में जीना चाहिए। हम जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी समझ से बाहर होती है। हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत की, फिर भी चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर घटना, हर स्थिति का एक गहरा कारण होता है जिसे हम उस समय नहीं समझ सकते। चिंता का मुख्य कारण यह है कि हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। हम अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य पर पूरी तरह नियंत्रण भी संभव नहीं है। फिर भी हम इन्हीं दोनों चीजों के बारे में सबसे अधिक सोचते हैं। इससे हमारा मन परेशान रहता है, आत्मविश्वास कम होता है और हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब तक हम इन बंधनों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम सच्ची शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भय और चिंता से मुक्त होने के उपाय, भगवान पर विश्वास करें। श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा होता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है, तो हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती। सोचिए, जब एक बच्चा अपने माता पिता के साथ होता है तो उसे कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके माता पिता उसकी रक्षा करेंगे। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और यह समझते हैं कि जो हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो हमारा भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अपने कर्म पर ध्यान दें, परिणाम की चिंता न करें। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। जब हम किसी काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन यह फल कैसा होगा, कब मिलेगा, यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। अक्सर लोग परीक्षा की तैयारी तो करते हैं, लेकिन परिणाम को लेकर इतना डर जाते हैं कि उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। कई लोग अपने व्यापार में पूरी मेहनत तो करते हैं, लेकिन असफलता के डर से कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाते। अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना ले, तो हम न केवल चिंता से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि अपने कार्य में भी अधिक कुशल बन सकते हैं। वर्तमान में जीने की आदत डालें। चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम या तो अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन केवल वर्तमान में है। वर्तमान में जीने के लाभ, जब हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीते हैं तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है, हमारा मन शांत रहता है और हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। हम अपने आसपास की खुशियों को महसूस कर पाते हैं। कैसे अपनाएं? जब भी आपका मन अतीत की बातों में उलझे तो खुद से कहे, यह अब खत्म हो चुका है, मैं इसे बदल नहीं सकता। जब भी आप भविष्य को लेकर चिंतित हो तो खुद से कहे, मैं इस पल में जो कर सकता हूं वही करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे आपका मन वर्तमान में केंद्रित रहेगा। निष्कर्ष, अगर हम श्री कृष्ण की इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार ले, भगवान पर विश्वास रखना, अपने कर्म पर ध्यान देना और परिणाम की चिंता न करना, वर्तमान में जीना, तो हमारी चिंता और भय धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के
लिए आती है। जब हम इस सीख को अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि जीवन का आनंद भी पूरी तरह से ले सकते हैं। अब आप बताइए, इन 3 उपायों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? क्या आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।